अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी आप बहनें सब। इंशाअल्लाह ताला आज हम हुस्न अखलाक किताब जो है डॉक्टर फरहत हाशमी की, उसका हम चैप्टर करने लगे हैं हसद। तो देखते हैं इंशाअल्लाह दुआओं के बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अना व ज़िदना इल्मा। हसद अल हसद, हसद enemy। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का फरमान है सूरत अन-निसा आयत नंबर 54 में, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फद्लिह। अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर क्या ये दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाज दिया। यानी कि दूसरे से हसद क्यों क्या करते हैं लोग कि उस इंसान के पास वो नेमत आ गई जो हमारे पास नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसे हसद करना शुरू किया कि इसे क्यों मिल गई है, ये तो इसके लायक नहीं थी, मुझे मिलनी चाहिए थी ये। ये तो मुझसे भी बढ़ गई, इसे क्यों मिल गई? तो ये हसद है। हसद से बचना चाहिए। हसद इस तरह नेक अमाल को खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है, जैसे पेंसिल के साथ लिखे और उस लिखाई को आप रबर के साथ मिटा दें, तो नेक अमाल को हसद मिटा देता है। तो इससे बचना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है उस चीज़ की जो उसे मिली है, आपको भी पसंद आई है, तो आप उसके लिए अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, तूने मेरी उस बहन को दिया है ये, आप मुझे भी दें, यानी मुझे भी चाहिए। तो ये एक दुआ हो गई। आपने उससे भी हसद नहीं किया, उसकी ये नेमत मिलने पे आपने उसके ऊपर एक वो जो इज़हार इंसान को होता है ना, उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। हसद, बुग़्ज़, कीना दिलों में नहीं पालना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। क़ाल अल्लाह ताला ये भी दूसरी है सूरतुल फल्क से, आयत नंबर 5 है, आखिरी आयत। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हासद के शर से जब के वो हसद करे। इंसान से नफरत नहीं, उसके काम से नफरत की जाती है। उसके काम से नफरत की जाती है, उसे रोका जाता है कि ये गलत काम है, रोका जाता है। तो हासद जब हसद करता है तो उस वक़्त के टाइम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम शर उसकी से वो हसद की शर से पनाह में आते हैं। सुबह शाम इन दुआओं को पढ़ा जाता है, सूरतुल फल्क और सूरतुन नास और सूरत इखलास 3-3 बार, ताकि इंसान बच सके हसद के शर से। और हम कई दफा खुद ही हासद जो है क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं अपने। किस तरह? आज जो शो ऑफ है, दिखावा है, ये सबसे बड़ा हसद करने का हम सामान मुहैया लोगों के लिए कर रहे होते हैं। जब हम अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ें, नेमतें जो हमें मिली हैं, हम कहीं गए हैं हॉलिडे पे, तो आज तो रिवाज हो गया है कि जब तक हम खाना भी भेजें ना सोशल मीडिया पे, तब तक हम खाते नहीं हैं। कहते हैं पहले फ़ोटो लेने दो, लोगों को पता चले कि मैंने कितना अच्छा बनाया है।
और फिर ये है कि वही खाना अब अगर किसी के पास खाना नहीं है मौजूद, है ना? सोच सकते हैं आप, किसी के पास खाना मौजूद नहीं है, वो इतना खा नहीं सकता, या वो ऐसा खाना बना नहीं सकता, या ऐसा खाना खरीद नहीं सकता, तो वो फिर हसद करेगा। तो इससे बचा जाए, शो ऑफ से बचा जाए। किसको शो ऑफ है? लोगों को। लोगों को क्या परवाह है? हसद करके आपको ही तकलीफ पहुंचाएंगे और तो कुछ नहीं होगा। वाह-वाह तो आपकी जो होगी नहीं, वो 1-2 मिनट के लिए कोई कह भी देगा आपके मुँह के ऊपर कि बहुत अच्छा है, तो वह वाह-वाह नहीं है। कोई पता नहीं वही सहेली आपकी या बहन आपकी खासकर, कई दफ़ा बहनें भी होता है, भाभियाँ होती हैं, अपने जरी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वो कैसे कि हमें वो नेमत मिल गई जो उनको उनके पास नहीं है और वो भी चाहते थे, और अगर उनके पास अल्लाह सुब्हान व तआला का डर और मोहब्बत और इल्म नहीं होगा दीन का, तो वो हसद करेंगे कि इसी को मिल गई, ये हमसे कैसे आगे बढ़ गई। तो इसलिए दूसरों के साथ अपनी जो खुशियां हैं ना, जिनको हम कहते हैं कि जी हमारे पास रहे, उनको मत शेयर करें ऐसे सोशल मीडिया पर फोटो खींच खींच कर और लोगों को जलाकर। जब आप लोगों को दिल जलाएंगे तो जाहिर है कि वो हसद करेंगे आपसे। अल्लाह ताला हमें अच्छा करने की तौफीक दे। वैसे भी शो ऑफ के लिए जिसके लिए कोई काम किया होता है, वो उसकी वाह वाह कर देता है अल्लाह ताला के यहाँ, तो उसका कोई सवाब नहीं मिल रहा। अगर अच्छा काम भी किया है और शो ऑफ के लिए किया है, तो उसका अजर ज़ाया हो गया, क्योंकि जिनको दिखाने के लिए आपने किया वो हो गया पूरा, है ना? आजकल तो हर शय दिखावा वा, दिखावा 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 ही है कि अगर जहाँ तक कि हज करने और उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो वो भी दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। क्यों? तवाफ कर रहे हैं तो पीछे से सेल्फी और क्या कुछ ले रहे हैं। वो काबे के पास पहुंचे हैं तो तब भी यानी कि वो खुशनु खुजू नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इन चीज़ों से बच जाएँ, जो कि दुनिया को राज़ी करने वाली, और हमारा दिल जो हमारा नफ्स जो सबसे बड़ा बुत है आज दुनिया में, उसकी हम पूजा करने से बाज़ आ जाएँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हम हदीस लेते हैं इसके बारे में, 139 नंबर की हदीस है। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तमिआनी फी क़ल्बि अब्दिन अल ईमानु वल हसद। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते। साथ में इंसान कहे भी मैं ईमानदार भी हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, मुमिन हूँ, और साथ में लोगों से हसद भी करे, तो दे दो चीजें नहीं हो सकती जमा। चाहे तो वो हासिद ही होगा, ईमान नहीं है उसके सीने में, तो चाहे अगर वो ईमानदार है तो वो हसद नहीं करेगा। मुमिन बनना है तो हसद छोड़ना पड़ेगा। बस मुमिन बनने के लिए हसद छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह की टोटल फरमान बरदारी में आने के लिए हसद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हसद जो है वो ईमान को खत्म कर देगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये रवाहुन निसाई है, किताबुल जिहाद से 3111। आगे हदीस है, अन 140 है। अन अब्दिल्लाही अब्दिल्लाही इब्नी अमर क़ाल क़ीला लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युन नास अय्युन अय्युन नासी अफ़दल। क़ाला कुल्लु महमू महमूमिल क़ल्बि सदूरिल लिसानी क़ालू सदूकुल लिसान नारिफुहु फमा महमूमुल क़ल्ब। क़ाला हुवा तक़ियुन नक़िय्यु ला इस्म फ़ीही वला बग़य वला ग़िल्ला वला हसद।
सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर जी, जहाँ पे जब वाव आए तो फिर उमर नहीं हम पढ़ते, अमर पढ़ते हैं जी। अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, लोगों में कौन सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साफ दिल, यानी कि दिल उसका बिल्कुल साफ हो, दूसरों के बारे में कोई हसद बुग्ज कीना कुछ ना हो, नफरत कुछ ना हो, जुबान का सच्चा, जुबान जब भी बोले सच बोले। कई दफा हम लोगों की तारीफ में उनके मुंह के ऊपर बहुत तारीफें कर देते हैं, लेकिन असल में हमारे दिल में वो बात नहीं होती, दिल साफ नहीं होता। और जुबान भी फिर सच्ची नहीं होती ना, क्योंकि सच नहीं बोल रही होती। जो तारीफ कर रहा होता है किसी मकसद के लिए, उससे कुछ हासिल करने के लिए या कुछ और, तो ये है कि जुबान उस वक्त झूठ बोल रही है। तो जब जुबान झूठ बोल रही है तो दिल भी तो सच्चा नहीं है ना, दिल भी तो उसकी गवाही नहीं दे रहा ना, जो कह रहे हैं हम। लोगों ने कहा, जुबान के सच्चे को तो हम पहचानते हैं, यानी उसकी तो पहचान आ जाती है कि ये सच बोल रहा है, लेकिन साफ दिल कौन है? फरमाया, वो परहेजगार, पाक साफ, जिसके दिल में गुनाह ना हो, ना बगावत हो, ना बुग़्ज़, ना हसद, कुछ भी ना हो, गुनाह भी ना हो। गुनाह के बारे में हम देखें तो छोटे-छोटे गुनाह हम करते हैं, जिनको हम बहुत हल्के समझते हैं कि ये छोटा-सा ही तो गुनाह है, क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन वो इतने बड़े हो जाते हैं जब उनको किया जाता है लगातार, या उनके करके छोड़ दिया जाता है और परवाह नहीं की जाती उसकी, तौबा इस्तगफार नहीं की जाती, तो वो छोटा गुनाह जो है बढ़ते-बढ़ते तहामा पहाड़ के हो जाएगा बड़ा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन, यानी कि कई इंसान बड़ी-बड़ी नेकियां लेकर आएंगे जो कि तहामा पहाड़ के बराबर होंगी, लेकिन उनको उड़ा दिया जाएगा। वजह क्या होगी? यही वजह है कि उन्होंने ना तौबा की, उसके ऊपर ना शर्मिंदगी अपने आप पे महसूस की, ना अल्लाह के आगे रुजू किया, और डटे रहे उसके ऊपर कि मैंने छोटी सी तो नेकी की है, बुराई की है, छोटा सा ही तो गुनाह किया है, छोटा गुनाह है जी ना, सगीरा है। एक जी सगीरा और कबीरा के चक्कर में पड़कर हम सगीरा को भी बड़े-बड़े कबीरा बना देते हैं। जब सगीरा गुनाह के ऊपर नदामत ना की जाए, अल्लाह से रुजू ना किया जाए, तो वो बढ़ते-बढ़ते बड़ा हो जाता है, वो कबीरा में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए बहुत बड़ी-बड़ी अपनी उम्मीदें बाँधने की बजाय, जो छोटा-सा भी गुनाह है उसको भी हमने पहचानना है, उस गुनाह से तौबा करनी है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, और उस गुनाह से आगे से फिर बचना है फ्यूचर में। और बड़े गुनाहों से तो तौबा करनी ही है, छोटे गुनाहों से भी तौबा करनी है, ताकि वो बढ़ते-बढ़ते तकरारी ना बन जाए, तकरार ही करते रहना उसके ऊपर, करते ही रहना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं को बढ़ा देंगे फिर। तो बढ़ाकर बड़े-बड़े हो जाएँगे। अगर नेकियां बढ़ते-बढ़ते बहुत हो जाती हैं पहाड़ों जैसी, तो इसी तरह गुनाह भी बढ़ते-बढ़ते बहुत बड़े हो जाते हैं, अगर उनके ऊपर तौबा नदामत ना की जाए और सच्चे दिल से माफ़ी ना अल्लाह से माँगी जाए, दोबारा ना करने की उम्मीद, ना करने का एक तहैया अल्लाह से वादा ना किया जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें छोटे-छोटे गुनाहों से भी बचाए और बड़े गुनाहों से भी बचाए। और दिल को साफ रखना है हर इंसान के लिए, अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे दिल को सभी इंसानों के लिए, हर एक के लिए साफ कर दे, और उनको उनके दिल मेरे लिए साफ कर दे। अगर कोई ऐसा हसद बुग़्ज़ की ना किसी के दिल में है और तकलीफें पहुंचा रहा है, आप कहते हैं इसको मैं कैसे माफ कर सकती हूँ, ये तो अभी भी ये कर रही है और ये कर रहा है, तो मैं माफ नहीं कर सकती इनको, इसके बारे में दिल में कैसे साफ कर सकती हूँ? तो करें, दुआ भी करें, और दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए अपना दिल साफ कर लें, उसके लिए उससे कि अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी रज़ा, तेरा चेहरा चाहने के लिए, क़यामत के दिन जन्नत में तेरा दीदार के लिए मैं इस इंसान की तरफ से अपना दिल साफ करती हूँ, जो इसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है, जो पहुँचा रहा, जो पहुँचा रही है।
और उनके लिए भी दुआ करें। क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जब इंसान दुआ के लिए हाथ उठाता है कि अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा, तो अल्लाह हमें भी हिदायत देगा। दूसरों के लिए हाथ उठाता है इंसान, कोई भी दुआ उनके लिए अच्छी करता है, तो बुरी दुआएँ नहीं माँगनी चाहिए, बददुआएँ नहीं देनी चाहिए। माँओं को भी बददुआएँ नहीं देनी चाहिए। कई दफ़ा माएँ भी ऐसी बिगड़ जाती हैं कि बच्चे नाफ़रमानी अगर करते हैं तो बददुआएँ देती हैं, और जब वो फिर हो जाती है, बददुआ लग जाती है, तो फिर पछताती हैं। तो ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, बददुआ नहीं देनी चाहिए। बददुआ से ब परहेज़ करना चाहिए कि क्योंकि अगर किसी के ऊपर लान-तान किया जाए तो वो लानत जो की होती है, वो आसमान की तरफ चलती है जाती है, और उसके लिए अगर वो हकदार नहीं है जिसके ऊपर लानत की गई है, तो वो लानत वापस करने वाले पर आके लौटती है, तो उसके ऊपर पड़ती है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, परहेज़गारी इख्तियार करनी है, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह की मोहब्बत में बुरे कामों को छोड़ना और अच्छे कामों को अपनाना है, और गुनाहों से जितना बच सके बचना है, बुग़्ज़ दूसरों के बारे में नहीं रखना, हसद दूसरों के बारे में नहीं रखना। जब दिल साफ हो गया तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे दिल को साफ कर दे और इसमें तू बस जा। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसा दे। बस मुझे तेरी और तेरे रसूल की मोहब्बत चाहिए। इस दिल को साफ कर दे अपने लिए। क्यों? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देखें अगर हम, आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, अल्लाह ताला ने उनको बनाया, उनमें रूह है उनकी, और वो जीते जागते इंसान बन गए। तो उस वक़्त कितना पाक साफ था उनका दिल, आदम अलैहिस्सलाम का, कितना साफ था दिल। किसी और की मोहब्बत थी ही नहीं आदम अलैहिस्सलाम के दिल में। और सबसे पहले, सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में आई। अल्लाह ने अपने कलिमात सिखा दिए, जो भी सिखाने थे, चीज़ों के नाम सिखा दिए। और ये है कि वो अल्लाह से मोहब्बत में, अगर उनसे गलती भी हुई आदम अलैहिस्सलाम से, शान से नीचे ज़रा काम हो गया उनकी से, तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू की, तौबा की, और क्या दुआ पड़ी थी? उन दोनों ने, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है, अगर तूने हमें माफ़ ना किया, हम पर रहम ना किया, तो हम ज़रूर खसारा उठाने वालों में से हो जाएँगे। तो इस तरह इंसान फ़ौरन ही लौट आए। जब गलती का, गुनाह का एहसास हो गया कि जी ओहो! ये तो मैंने गलत कह दिया, किसी का दिल दुखा दिया, ये क्या हो गया मुझसे? फ़ौरन ही अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे। उस इंसान के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा जिसका मैंने दिल दुखाया है। माफी मांग सकते हैं तो उससे माफी मांग लें, भर के मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने में इंसान छोटा नहीं हो जाता बल्कि बड़ा होता है। माफी मांगने वाला बड़ा हो जाता है, छोटा नहीं होता। अल्लाह की नजर में वो बहुत बड़ा हो जाता है, और उसके आसार बाद में नजर आते हैं, समरात मिलते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ, क्या है? हसद। हसद को हमने देखना है। ये थी रवाहुल इब्न माजा किताबुल ज़ुहद से थी, 4-2-1 सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर आप लोगों ने कोई सवाल, जो सुनते हैं इंटरनेट पे भी, क्लास में नहीं आ सकते, उन्होंने कुछ कमेंट देना हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, शेयर और लाइक करें, ताकि आपको बाकी भी मिलते रहे सवालात, और जो भी है आपको इंफॉर्मेशन, आगाही मिलती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।